राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। मैं आपको कुछ विशेष सूत्र बताऊंगा, ठीक है। और चाइल्ड एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है बेसिकली, वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपके पास पत्रिका आती होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते होंगे, बच्चों की एजुकेशन हो नहीं रही है अच्छे से, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या क्या इसका कैरियर है, कैसा इसकी शिक्षा रहेगी। ये सारे क्वेश्चनों का आज मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आपसे विनती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा ज्योतिष के नाम से। और फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा ज्योतिष। वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा यह है कि वीडियो को आप अंत तक देखा करें। स्किप कर करके या रोक रोक के आप देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आज देखिए, अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं तो बड़ा ही देख इनर नॉलेज है। मतलब कहने का मतलब ना, अंदर से जब आपके भाव आएगा, जब अंदर से आप सीखने लगेंगे, तो ज्योतिष का जो मेन फंडामेंटल है, जो ज्योतिष के सूत्र हैं, वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तभी तो इस ज्योतिष को, ऑकल्ट को केतु का डोमेन है। केतु अंतर्मुखी है और राहु बाहरमुखी है। इसलिए अंदर से जितनी आप नॉलेज आपकी बढ़ेगी, इनर नॉलेज जितनी आपकी बढ़ेगी, जितना आप इन सूत्रों को प्रैक्टिस करके कुंडली पे लगाएंगे, उतनी अच्छी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा आपको बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। जब आपके पास शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे इस सूत्र को कुंडली पे लगा के देखना है, वो बताऊंगा। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, नवांश भी देखना बहुत जरूरी है। खाली लगन कुंडली से कंसिडर करना अधूरा जो है प्रिडिक्शन होता है, अधूरा फलित होता है। तो मेरा ये मानना है, साथ में आप नवांश रख लीजिए, साथ में लगन कुंडली आप बना लीजिए। अब आपको देखना क्या है, ये आप समझिए। देखिए, सबसे पहले ये देखना है, जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है, देखिए लगन लॉर्ड की क्या पोजीशन है, लगन लॉर्ड की क्या स्थिति है कुंडली में, लगन कुंडली में लगन लॉर्ड की क्या पोजीशन है। ऊपर से पांचवें फिफ्थ लॉर्ड की क्या पोजीशन है, नाइन्थ लॉर्ड की क्या पोजीशन है। एक पांच नौ त्रिकोण के स्वामियों की पोजीशन चेक करिए। जब भी शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, एक पांच नौ इनमें बैठने वाले ग्रह और इसमें जो राशि पड़ी हुई है, उनके लॉर्ड को आप चेक करिए। जो ग्रह बैठा हुआ है वो इफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बुध देव बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, शुक्र देव बैठे हुए हैं, या चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये इफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए। और एक पांच नौ के मालिक भी इफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए। ये पहला आप चेक करना है आपको। एक पांच नौ के मालिक पीड़ित नहीं होने चाहिए, और जो एक पांच नौ में ग्रह बैठे हुए हैं वो भी पीड़ित नहीं होने चाहिए, शनि से, राहु से, मंगल से, केतु से, ठीक है। उसके बाद आपको चेक क्या करना है, देखिए प्राइमा फेसी, जब आपके पास छोटे बच्चों का चार्ट आएगा तो उनको उनके पेरेंट्स से भी आपको कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। पांचवी कक्षा तक का कोई क्वेश्चन आता है, 5 से 10 का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सेकंड हाउस से चेक कर सकते हो। 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का क्वेश्चन आता है तो आप चौथे घर से चेक करिए। ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कैसा मार्क्स आएंगे, कितनी आप पढ़ाई करेगा, कैसा उसका रहेगा सारा एजुकेशन, ये जो समय रहेगा, तो आप पांचवें घर से चेक करिए। पांचवें घर से चेक करना जरूरी है, क्योंकि पांचवा घर शिक्षा को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है।
तो बेसिकली आपको क्या क्या चेक करना है? लगन कुंडली का दूसरा घर, लगन कुंडली का चौथा घर, लगन कुंडली का पांचवा घर और नवां घर। नवां घर जो है दोस्तों हायर एजुकेशन को दिखाता है। हायर एजुकेशन की तरफ बच्चा जाएगा, कितना उसको सक्सेस मिलेगा, कैसा सक्सेस मिलेगा, कैसी उसकी हायर एजुकेशन की उसका परिणाम होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, मंगल जैसा कोई ग्रह अगर पंचम में बैठा हुआ हो, ठीक है, वो अगर शत्रु राशि में है, मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में, राहु जैसा कोई ग्रह अगर पंचम में बैठ गया शत्रु राशि में, शनिदेव अगर बैठ गए शत्रु राशि में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं दे सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं कैसे देते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा आपका पढ़ाई करने बैठा, पढ़ाई कर रहा है, बुक्स हाथ में ले रखी है, तो उसका मन और माइंड कहीं और चला जाता है। स्वभाव काफी जिद्दी हो जाता है। जब भी पढ़ाई की बात आप करेंगे तो बच्चे का स्वभाव जिद्दी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी का कहना, माँ बाप का कहना तक नहीं मानेगा। ऐसा बच्चा माँ बाप का कहना भी नहीं मानता है अगर आपके पंचम भाव में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, या तो ये ग्रह देख रहे हैं या बैठे हुए हैं। खासकर इसमें मंगल देव और राहु देव, खासकर या ये बैठे हुए हों या देख रहे हों। ये क्या वही पंचम हाउस एजुकेशन का है, पंचम हाउस ही बुद्धि का है। अगर पेरेंट्स की कुंडली में भी पंचम हाउस खराब है, राहु से, मंगल से, केतु से, शनि से, तो भी आपके चाइल्ड के एजुकेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपके चौथे घर में किसी, मान लीजिए मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो घर में क्या होगा? डिस्टरबेंस का वातावरण पैदा हो जाएगा और घर में बच्चा अच्छे से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। इसका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब करेगा, बच्चे का मन बार बार अशांत रहेगा, जब भी पढ़ाई करने की कोशिश करेगा और ये जब भी पढ़ाई की बात आएगी मन अशांत रहेगा। अब इसके सेकंड हाउस में अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो क्या होगा? पढ़ाई में तो ब्रेक देगा ही देगा, साथ में अपने बड़ों का या अपने फैमिली वालों की बात नहीं मानेगा, अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा, वाणी भी अच्छे से जो जो निकलेगी वो वाणी भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि एजुकेशन में वाणी का भी बहुत महत्व है, ठीक है। ये चीज आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? देखिए सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में मैलेफिक ग्रहों का बैठना और मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस, या तो दृष्ट कर रहे हों या बैठे हुए हों, ये दोनों ही परिस्थिति खराब होती है, खासकर एजुकेशन के लिए, खासकर एजुकेशन के लिए। उसके बाद क्या चेक करना है? सेकंड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड क्या 6 8 12 में बैठ गया? और क्या ये 6 8 12 में बैठने के बाद राहु से, शनि से पीड़ित हो गए? तो भी अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड मान लीजिए एट्थ हाउस में चला गया और ये शनि से, राहु से पीड़ित हो गया, तो भी एजुकेशन में समस्या देगा, ठीक है। इतना भर आप चेक कर लीजिए एजुकेशन के लिए। उसके बाद अगर आपकी हायर एजुकेशन चल रही है या आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो नाइन्थ लॉर्ड को भी देखना है और नाइन्थ हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको भी देखना है। मान लीजिए नाइन्थ हाउस में राहु देव बैठ गए, मंगल देव बैठ गए, तो भी आपको समस्या देंगे, बजाय ये योग कारक नहीं होने चाहिए और अपनी खुद की राशि में नहीं होने चाहिए। शत्रु राशि में बैठ गए और ये उस कुंडली के लिए, कोई भी जो आपका लगन है उस कुंडली के लिए मारकेश हैं, मार्केश होने के बावजूद अगर ये बैठ गए आपके नवे घर में शत्रु राशि में, तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में पर समस्या दे सकते हैं, ठीक है। इतना भर चेक करना है आपको। उसके बाद आपको चेक करना है नवांश का लगन, नवांश का लगन कौन सा उदय हुआ और नवांश का पंचम भाव, ये भी आप देख लीजिए
कि नवांश के पंचम भाव की क्या स्थिति है और पंचमेश की क्या स्थिति है। बेसिक फंडामेंटल है, नवांश चेक करना बहुत जरूरी है। नवांश का पंचम भाव देखिए, लगन देखिए, यहां तक यह सूत्र आप लगा लीजिए। अब मैं मेन महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या है? दशा। क्या दशा से गुजर रहा है बच्चा? किस दशा से गुजर रहा है बच्चा? क्या दशा चल रही है? क्योंकि दशा से ऊपर कुछ नहीं मानता हूं मैं। दशा ही हर चीज का इवेंट दिखाती है। दशा क्या चल रही है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसका पंचम से, पंचमेश से, सेकंड हाउस से, फोर्थ हाउस से क्या संबंध है। अगर कुछ संबंध है और मान के चलिए वो आपको दिख रहा है, तो उसका आपको उपाय करना होगा। दशा सबसे अहम रोल निभाती है। और एक चीज चेक करना पड़ेगा आपको, उसके बाद चेक करना पड़ेगा बुध की पोजीशन। बुध, क्योंकि एजुकेशन का जो कारक है वो बुध है। देखिए कहीं बुध पीड़ित तो नहीं है, या बुध कहीं नवांश में और लगन कुंडली में शत्रु राशि में तो नहीं है, या बुध 6-8-12 में तो नहीं है। बुध की स्थिति चेक करिए, उसके बाद चेक करिए बृहस्पति देव, गुरुदेव की स्थिति चेक करिए। गुरुदेव पीड़ित नहीं होने चाहिए एजुकेशन के लिए, और मरकरी जो बुधदेव हैं वो भी पीड़ित नहीं होने चाहिए एजुकेशन के लिए। अगर आपके पास पत्रिकाएं आती हैं, ये बुध बुध ग्रह को और बृहस्पति देव को चेक कर लीजिए। नवांश में और लगन में ये पीड़ित नहीं होने चाहिए राहु से, शनि से। और ये 6-8-12 में चले जाते हैं तो भी एजुकेशन में दिक्कत, प्रॉब्लम आ सकती हैं। या ये नीच के हो जाएं या अस्त हो जाएं तो भी दिक्कत आती है। पढ़ाई में, एजुकेशन में दिक्कत आती देखी गई है। कुछ लोग देखिए हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, या पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी 12वें घर से संबंध आप देख लीजिए। 9वें घर का 12वें घर से संबंध बन रहा है, तो जो बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकता है हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन देखिए, मैलेफिक इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए, खासकर 5वें घर पे मैलेफिक इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लगन लॉर्ड की पोजीशन अच्छे घरों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और लगन लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन नवांश में चेक करिए, नवांश का लगन लॉर्ड और पंचम हाउस, ये चेक कर लीजिए। इतना बार आप चेक कर लीजिए, एजुकेशन का आपको सारा कुछ फंडा, सारा कुछ पता लग जाएगा कि एजुकेशन रहेगी कैसी, ठीक है। चंद्रमा चेक करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा की पोजीशन चेक करनी बहुत जरूरी है। चंद्रमा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, खासकर पढ़ाई के लिए। चंद्रमा तो हर डोमेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर पढ़ाई के लिए तो मन ही नहीं लगेगा। जब मन ही नहीं है तो चीजों को करने का कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सूत्र आप चेक करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।